ओम शांति। तो आज हमारी भट्टी का दिन है 34। तो धीरे धीरे हम भट्टी के जो संपन्नता है उसके नजदीक भी आए जाएंगे और फिर हमारी 84 की मुरलियां भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो मुरली की आज की ओरिजिनल डेट है वो है 3 मई 1984 और मुरली का टाइटल है परमात्मा की सबसे पहली श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण। आज की मुरली पूरी ब्राह्मणों के ऊपर चली है कि भगवान जब धरती पर आया, आकर के उसने मानवीय तन का आधार लिया, जो कि गीता में भी वर्णित है। जैसे भगवान ने ब्रह्मा के तन का आधार लिया और मुख का यूज करते हुए ज्ञान शुरू किया, तो जैसे ही ज्ञान का उच्चारण हुआ उतने में ब्राह्मणों की रचना शुरू हो गई। भगवान की पहली पहली रचना है ब्राह्मण। ये पूरी सृष्टि किसकी रचना है? उस विश्व रचयिता की ही है, जगत नियंता की ही है, विश्वपति की ही है, विश्व पिता की ही है। लेकिन इस पूरी की पूरी रचना जिसके अंदर प्रकृति भी आती है, जिसके अंदर पशु प्राणी भी आते हैं, जीव भी आते हैं, मनुष्य आत्माएं भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन पहली पहली रचना कौन कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। आज की इस मुरली के अंदर बाबा ने ब्राह्मणों की इतनी विशेषता बताई है, इतना भाग्य बताया है। तो मुरली आपने रात को ध्यान से पढ़ी होगी, अभी भी मेन पॉइंट सुनेंगे और घर जाकर इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आज की जो अव्यक्त मुरली है 15 मार्च 2026 की जो हमने सुनी है, उसके अंदर भी बाबा ने कहा कि अपनी 3 ड्रेस का अभ्यास करो, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता का। तो ब्राह्मण की ड्रेस का क्या अभ्यास करें, क्योंकि ये तो हम है ही यहाँ फिजिकल में। चलो फरिश्ता का हम अनुभव कर सकते हैं कि लाइट रहना, इजी रहना, हल्का रहना। देवता का भी अभ्यास कर सकते हैं, दैवी गुण वाला होना कि भाई देवता ऐसे भोजन नहीं करते, देवता ऐसे नहीं चलते, देवता ऐसे नहीं पहनते। ब्राह्मणों का क्या है, कौन सा हम अभ्यास करें? तो आज की मुरली के अंदर जितने भी स्वमान युक्त बातें हैं वो बाबा ने सारे के सारे इसके अंदर बताई है। उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि संसार के अंदर, खास भारत के अंदर जो ब्राह्मण बताए गए हैं वो 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं, कर्तव्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर। तो थोड़ा सा ये कुछ ढूंढा था, आपको बता देती हूँ। तो ब्राह्मणों के कर्म और कार्यों के आधार पर उनका वर्गीकरण है। एक प्रकार के ब्राह्मण होते हैं हमारे खास भारत के अंदर, वो होते हैं ज्योतिषी। ये ब्राह्मण क्या करते हैं? केवल हमारी जन्म पत्री, मुहूर्त, भविष्य बनाना, ग्रहों की दशा बतानी और ये सब हस्त रेखाएं देखनी, ये ब्राह्मण करते हैं। तो वो वाले ब्राह्मण जिन्हें ज्योतिषी बोलते हैं। दूसरे प्रकार के ब्राह्मण होते हैं जिन्हें कर्मकांडी या पुरोहित या पंडित बोलते हैं। तो ये वो ब्राह्मण है जो पाठ, पूजा, हवन, यज्ञ, मुंडन, जनेऊ, विवाह आदि संपन्न कराते हैं, विधि विधान कराते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। तीसरे प्रकार के ब्राह्मण होते हैं जो कथावाचक, जिन्हें हम बोलते हैं, जो श्रीमद् भगवत, रामायण, अन्य पुराणों का सार सुनाते हैं। चौथे प्रकार के ब्राह्मण होते हैं जिन्हें आचार्य या गुरु कहा जाता। ये वेदों का, उपनिषदों का और संस्कृत व्याकरणों की शिक्षा देते थे, गुरुकुल परंपरा वाले। पांचवें प्रकार के ब्राह्मण जो हुए हैं वो होते हैं तीर्थ पुरोहित, जिन्हें बाबा मुरली में बोलते हैं पंडा, जिन्हें पंडा ही बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं? ये मुख्य जो भी तीर्थ स्थान बने हैं, काशी, प्रयागराज, गया, हरिद्वार, तो वहां पर श्राद्ध के कार्य कराना, पूर्वजों के तर्पण कराना, यात्रियों को पूजा, दर्शन आदि करवाने का काम करते हैं। ये भी सांसारिक ब्राह्मण ही होते हैं। छठे प्रकार के ब्राह्मण होते हैं कर्तव्य के आधार पर, वो होते हैं भोजन या महाब्राह्मण, जिसको बोलते हैं भोजक या महाब्राह्मण। ये विशेष रूप से मृत्यु के बाद के संस्कार और दान पुण्यों से संबंधित जो भी अंतिम संस्कार की क्रियाएं होती है उनमें ये सम्मिलित होते हैं। सातवें प्रकार के ब्राह्मण होते हैं वो तपस्वी और साधक होते हैं। ये संसार से विरक्त होकर के जप तप और साधना करते हैं। ये किसी भी प्रकार का शुल्क या दक्षिणा नहीं लेते हैं, लेकिन बस लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। और आठवें और लास्ट प्रकार के, 8 प्रकार के, जिन्हें बोलते हैं आयुर्वेदज्ञ। ये प्राचीन काल में कई ब्राह्मण आयुर्वेद और जड़ी बूटियों को ज्ञाता थे, जो समाज के अंदर फिर चिकित्सा
और रोगों के लिए उपचार के लिए बने। तो ऐसे ये अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। कई ज्योतिषी होंगे, अब ध्यान देना, कई ज्योतिषी होंगे वो केवल मुहूर्त और ये सब काम करते हैं। कई होंगे जो केवल भोजन खाते हैं, मृत्यु और ये सब जो होते हैं, जैसे हम देख करके आते हैं ना, आपके कोई भी विशेष दिन होते हैं तो कहते हैं पहले ब्राह्मणों को देख के आना है, ब्राह्मण ब्राह्मणी को देख करके आना है, ऐसा। कई होते हैं जो तीर्थ स्थानों को घुमाते हैं, दिखाते हैं। कई होते हैं जो कथावाचक ही होते हैं, वो भी ब्राह्मण होते हैं, सब प्रकार के। अब बाबा ने हमें बताया है कि हम कौन से ब्राह्मण हैं। हम सारी क्वालिटी वाले हैं। बाबा के जो ये ब्राह्मण है ये सारे काम करते हैं, ये मुहूर्त भी बताते हैं। बहनों को पूछते हैं दीदी हमें ये लेना है कब लें, हमें ये करना है कब करें, घर पर ये कराना है कब कराएं, वहां जाना है कब जाएं, तिलक लगाने आना है तो बच्चे ये भी पूछते हैं कि कब आए। तो ये आपको सभी का बता रहे हैं। और हस्तरेखाएं भी ये देख करके बताते हैं। कोई भी सामने आता है तो पूछता है आपको क्या दिखाई देता है। आपको बताया भी था एक बारी पहले कि कई पूछते हैं कि आपको मेरा भविष्य कैसा दिखता है, तो उनको बहनें क्या बताती हैं, कैसा दिखता है भविष्य? बहुत अच्छा। आपका भविष्य तो मैं बहुत ही उज्जवल और चमकदार और खुश मिजाज और नसीबदार दिख रहा है, बहुत ही जबरदस्त। तो शिव बाबा ने ये सब बातें आज की मुरली में बताई है। ब्रह्मा द्वारा ऊंचे ते ऊंची रचना, मुख वंशावली, महान आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण ही फरिश्ता और फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण ही है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन और सर्व संबंध के प्रीत की रीत का अनुभव, परमात्मा अविनाशी खजानों का अधिकार, साकार स्वरूप से ब्राह्मणों का यही गायन है। हमने देखा, हमने पाया शिव बाप को ब्रह्मा बाप के द्वारा। तो ये देवताई जीवन का गीत नहीं है। साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखना, कितने भाग्यशाली ये आंखें हैं हमारी। इन्हीं आंखों ने भगवान के रथ को देखा, भगवान को देखा और उनके साथ खाना पीना, चलना, बोलना, सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना, चरित्र विचित्र को चित्र में देखना, ये श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। ब्राह्मण ही कहते हैं कि हमने भगवान को बाप के रूप में देखा, माता सखा बंधु साजन के रूप में देखा। सभी इंतजार में जन्म जन्म के चक्कर में चलते रहे और ब्राह्मण आत्माएं फलक से, नशे से, खुशी खुशी से कहती है, निश्चय से और दिल से कहती है हमारा बाबा अब मिल गया। तो वो जन्म बाय जन्म चलते जा रहे हैं, वो आएगा, कभी तो आएगा, कभी तो दिखेगा। और ब्राह्मण क्या बोलते हैं, हमारा बाप अब हमें मिल गया। उनके मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकलते कि भगवान आएगा। आपके मुंह से निकलते हैं? निकलते थे कि कल की अवतार कभी होगा, वो आएगा, वो दिखेगा, घोड़े पर होगा, हाथ में भाला होगा। अब पता चलता है कि कौन सा घोड़ा होता है और कौन सा हाथ में भाला होता है। बाबा ने कहा आपका ये गीत है वो तरसने वाले हैं और आप मिलन मनाने वाले हो। आप कल्प वृक्ष के फाउंडेशन और जड़ें हो, मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी सबको देने वाले हो। आप ब्राह्मण वैरायटी वंशावली के पूर्वज। सारी बाबा हमारी श्रेष्ठता की बातें बता रहे हैं, इनको सुन लेते हैं। निर्माण का मुहूर्त करने वाले हो, सर्वश्रेष्ठ कार्य का मुहूर्त करने वाले हो। ब्राह्मण आत्मा ही अश्वमेध, राजस्व यज्ञ, ज्ञान यज्ञ रचने वाली आत्माएं हैं। बाबा ने दादियों को बोला, उस समय वो दादियां तो दीदियां ही थी, छोटी बहनें ही थी, बहुत दादियां तो बनी नहीं थी बड़ी बड़ी, लेकिन उनको बोला कि अब आपको माउंट से बाहर निकल करके और अलग अलग शहरों में और अलग अलग राज्यों में जाना है और वहां पर जाकर के इस यज्ञ का विस्तार करना है। तो वो अलग अलग शहरों में गई, किराए के कमरे लिए और वहां पर जाकर के यज्ञ की स्थापना कर दी। और फिर बताते हैं अब तो वहां पर बहुत बड़े बड़े सेंटर और रिट्रीट सेंटर बन गए। लेकिन याद जैसे हम भटिंडा गए थे तो जब हमको घुमा रहे थे, दिखा रहे थे, वहां पर रह रहे थे, तो वो स्थान दिखाया जहां पर सबसे पहले पहले कमलेश दीदी और उन्होंने सेंटर खोला था। वो कोई किराए का मकान था और वो बिल्कुल किसी दूर किसी जगह में, अभी तो वो पुराना सा बन गया है,
नया कितना भी हो गया, लेकिन यज्ञ की जो स्थापना होती है हर एक शहर की, ये तो जो मैंने देखा वो बताया, बाकी सबकी अपनी होती है। तो बाबा ने कहा आप ब्राह्मण क्या हो? अश्वमेघ राजस्व यज्ञ ज्ञान यज्ञ को रचने वाले हो। तो वो रचते हैं अर्थात क्लासेस खुलवाना, सेंटर खुलाना, और वहां से फिर अनेक आत्माएं आकर के अपने जीवन का जिए दान लेती है। तो यज्ञ करने वाले हैं। 84 जन्मों की जन्म पत्री को जानने वाले हैं हर आत्मा के। मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा कराने के निमित्त हो। ये देखो बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं को सामूहिक सगाई बाप से कराने वाली हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, छोटे मोटे भी कार्यक्रम होते हैं, तो वहां पे बहुत सारी आत्माएं आती हैं। उन आत्माओं की सगाई किसके साथ कराते हैं? बाप के साथ। फिर परमात्मा हाथ में हाथ का हथियाला बंधाने वाले भी, शादी भी कराने वाले हैं। ये ब्राह्मण क्या करा देते हैं? परमात्मा से हमारी हथियाला बंधा देते हैं। शादी तो दुनियावी शब्द है, तो आज अभी जैसे समर्पण होते तो लोग ऐसे बोलते हैं कि आप लोगों की शादी होती है ना भगवान के साथ, तो वो शादी तो दुनिया वाले बोलते हैं क्योंकि दुनिया ने शादी का बना लिया, लेकिन आत्मा और परमात्मा का हथियाला बंध जाता है। अर्थात अब मैं जब चलूंगी तो केवल आपके साथ और आपके दिखाए मार्ग पर ही चलूंगी। अब मैं बोलूंगी तो आपका दिखाया हुआ बताया हुआ मार्ग की बातें ही बोलूंगी। खाऊंगी, पहनूंगी, रहूंगी, जहां रहूंगी वो आपके स्थान होंगे, उसके अलावा और कहीं भी नहीं। ऐसी सब चीजें होती है। इसे बोलते हैं हथियाला और उसे बोलते हैं सगाई। तो सगाई तो सबकी की हुई है ना, और शादी शादी होने वाली है। समर्पण, तैयार हो रही है। हाँ, तो होगा नहीं, कर ही लेना चाहिए। तो इसके लिए जब यज्ञ की शुरुआत हुई थी, तो जैसे अभी होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो तब तो बस आत्माएं आई, तन मन और धन से जो आत्मा भगवान के यज्ञ में अर्पण हो जाती है वही समर्पण होता है, बुद्धि का समर्पण। तो फिर अभी तो सब जो हमारे नियम बने हुए हैं उस अनुसार से सब चीजें चल ही रही हैं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्माएं जन्म जन्म के लिए सदा पवित्रता का बंधन बंधाने वाली है, अमर कथा कर अमर बनाने वाली है। तो समझा कितनी महान आत्माएं हो। तो जो भी हमको ये आत्माएं दिखती हैं मधुबन के अंदर, सेवा केंद्रों के अंदर, ये आत्माएं ये सब कार्य कर रही हैं। ये आत्माओं की सगाई भी कराते हैं, पवित्रता का बंधन भी बंधाते हैं। आज से आपको ये नहीं खाना, और सामने वाली आत्माएं कहती हैं कि ठीक है, फिर हमको बाबा दिखेगा, हाँ दिखेगा, नहीं खाना। आज से ये नहीं पीना, आज से यहाँ पर आपको नहीं जाना। तो बाबा ने कहा आप जिम्मेवार आत्माओं खाली घर के और सेवा स्थान के जिम्मेवार नहीं हो, आप तो विश्व की आत्माओं के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो। बेहद की जिम्मेवारी हर एक ब्राह्मण आत्मा के ऊपर है। अगर बेहद की, यहाँ पर ये बहुत खास बिंदु आया है, सब ध्यान से सुनना। अगर बेहद की जिम्मेवारी नहीं निभाते, अपनी लौकिक प्रवृत्ति और अलौकिक प्रवृत्ति में ही कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला, कभी रुकती कला, इसी कलाबाजी में ही समय लगाते हो, तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय आत्माएं हैं। तो आज की इस मुरली में भी बाबा ने दो प्रकार के बच्चे बताए हैं। एक है ब्राह्मण आत्माएं, दूसरे भगवान के घर पर ही बैठे सेम ड्रेस वाले, और वो कौन से हैं? क्षत्रिय आत्माएं। अगर बाबा ने कहा कलाबाजी दिखाते रहते हो, क्षत्रिय अर्थात जिनके हाथ में तलवार है, तीर धनुष बाण है, तो ये आत्माएं कलाबाजी दिखाते। कौन सी कलाबाजी? अपने अलौकिक प्रवृत्ति, मतलब ये सेवा केंद्र, और लौकिक प्रवृत्ति माना घर के अंदर कभी उड़ने लग जाती, कभी चढ़ने लग जाती, कभी चलती हैं, कभी रुकती हैं। तो बाबा ने कहा ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय आत्माएं हैं। पुरुषार्थ की कमाल पर ये करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये तीरंदाजी करते रहते हैं। तीरंदाजी करने में और निशाना लग जाने में बहुत अंतर है। ये निशाने का अंदाज करते रहते हैं, उसको कहते हैं क्षत्रिय आत्माएं। बाप दादा ब्राह्मण बच्चे और क्षत्रिय दोनों बच्चों का खेल देखते हैं।
ब्राह्मणों का है विजय का खेल और क्षत्रियों का है सदा तीर कमान के बोझ उठाने का खेल। एक समस्या का समाधान करते हैं, इतने में दूसरी खड़ी हो जाती है। ब्राह्मण तो समाधान स्वरूप है, क्षत्रिय बार बार समस्या को समाधान करने में लगे हुए रहते हैं। जैसे साकार रूप में हंसी की कहानी सुनाते थे बाबा कि क्षत्रिय क्या करत भाई, तो कौन सी कहानी सुनाते थे कि चूहे को निकालते हैं तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली को निकालते हैं तो कुत्ता आ जाता है, उसको निकालते हैं तो शेर आ जाता है, और इतने में ब्राह्मण जीवन पूरा हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। आज धन की समस्या, कल मन की समस्या, परसों तन की समस्या, संबंध संपर्क की समस्या, मेहनत में ही लगे रहते हैं, सदा कोई ना कोई कंप्लेंट जरूर होगी, चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हो। बाप दादा ऐसे समय प्रति समय कोई ना कोई की मेहनत में लगे रहने वाले बच्चों को देख दयालु कृपालु के रूप में देख करके रहम भी करते हैं। अब ध्यान देना फिर से, संगम युग ब्राह्मण जीवन दिलाराम की दिल पर आराम करने का समय है। दिल पर आराम से रहो, ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो, शक्तिशाली सेवा करो और आराम मौज से दिल तख्त पर रहो। हैरान क्यों होते हो? और बाबा ने क्या शब्द कहे? पहले कहते थे हे राम, हे राम, ये क्या हुआ? बाबा ने कहा अब हे राम तो कहते नहीं, क्योंकि अब ब्राह्मण बन गए हैं। अब क्या कहते हैं? हे बाबा, हे दादी, हे दीदी। दीदी अब ये क्या हो गया? अभी तो ये हुआ, अब ये क्या हो गया? बाबा ने कहा ऐसे हैरान नहीं हो। हे राम तो नहीं कहते, हे बाबा या हे दादी दीदी तो कहते हो ना। हे बाबा, हे दादी दीदी, कुछ सुनो, कुछ तो करो। बाबा ने कहा ये हैरान होना है। संगम युग आराम से रहने का युग है, इसलिए यज्ञ में कुछ देखते हैं तो हैरान नहीं होना, क्योंकि जिस आत्मा ने सालों साल जैसा पुरुषार्थ किया है वो यहीं पर ही सबके सामने उसका रिजल्ट भुगतेंगे, तो उसके अंदर हैरान नहीं होना ये क्या हो रहा है। वो हो रहा है क्योंकि उसके बीज उन्होंने बोए हैं, इसलिए हो रहा है, होने दो। उन दो लोगों के कर्मों का हिसाब किताब है। हाँ, उसके अंदर अगर मैं समाधान कुछ कर सकती हूँ तो धीरे से किनारे किनारे चलते चलते समाधान करते जाओ, नहीं तो इतना हैरान नहीं होना कि हम ही लूज पड़ जाएं। हैरान हो जाते तो फिर क्या होता है? अपना मन भी खराब हो जाता है ना, अपना मन भी खराब हो जाता है। इसके लिए हैरान नहीं होना। बाबा ने कहा ये तो सुहावने दिन है, रूहानी मौज के अंदर ये दिन बिताओ, विनाशी मौज नहीं करना। विनाशी मौज कौन सी होती है? उधर तो कर रहे थे संसार में, इधर आके भी वो वाली मौज स्टार्ट कर दी। नहीं, इधर वो वाली मौजें नहीं करनी। मौज कौन सी होती है? विनाशी मौज। अच्छा भोग बन गया, आज ये बना है, मेरा फेवरेट है, ये विनाशी मौजें हैं। लेकिन हमको कौन सी मौज में रहना है? अविनाशी मौज, कि अरे भगवान की याद में बना, भगवान के घर का मुझे ये मिल रहा है। जैसे आप जब बहनों के लिए कुछ लेके आते हो तो ऐसे कहती है कि अरे ये तो मेरी फेवरेट चीज आप लाए हो, अरे ये तो मेरे को बहुत पसंद है, अरे उसको आप कुछ भी दे दो, उसका एक ही शक्ल आपको दिखेगी, अरे आप बाबा के लिए लाए हो, वाह। ऐसे, क्योंकि वो आराम से संगम युग निकालना चाहते हैं। उनको पता है ये विनाशी मौजे जो है ये हमको नहीं करनी। नाचो नाचो, गाओ गाओ गाओ, गीत गाओ। पाना था सो पा लिया, हमने पाया हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा बाप के द्वारा। ये पूरा गीत आज बाबा ने किया। तो बाबा ने कहा गाओ नाचो मुरझाओ नहीं। ठीक है, तो आज की मुरली से हमको ये शिक्षा जरूर लेनी है। जब भगवान खुद कह रहा है कि मेरे यज्ञ में ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी हैं, तो हमें भी इस बात को समझना है। अगर वो कह रहा है सपूत भी है कपूत भी है, तो इन बातों को समझना है। अगर वो कह रहा है मातेले भी हैं सोतेले भी हैं, तो इन बातों को समझना है। लेकिन मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूंगी, केवल समझना है, बैठ करके अलग अलग छांटने नहीं लग जाना, फिर हैरान हो जाएंगे। गिनती करते रहोगे, ये इतने तो मातेले हैं, ये इतने सोतेले हैं। मैं कहाँ हूं? मैं
मैं कौन सी लिस्ट में हूँ। इसके लिए छांटने का काम हमारा नहीं है, वो तो भगवान ने बहुत अच्छी छन्नी लगाई हुई है यहाँ पर। जब कोर्स कराने जाते हैं, मतलब कहीं पर भी जाते हैं, तो कितनी सारी आत्मा इकट्ठी हो जाती हैं। फिर बाद में जब कहते हैं अब 7 दिन यहाँ पर बहन जी आएंगे, तो फिर थोड़ी सी कम होती है। लेकिन जब पता चलता है यहाँ पर तो रोज ही इनकी क्लास चलने वाली है, तो धीरे धीरे टिप्स पर रह जाती हैं, क्योंकि भगवान ने छानने का बहुत अच्छी छन्नी लगाई हुई है। ये मुरलियां हैं, ये ऑटोमेटिक आत्मा की बुद्धि के अनुसार काम करना शुरू कर देती हैं। इसलिए बाबा ने कहा परेशान क्यों होते हो, परमात्मा मौजों का समय अगर अब नहीं मनाया तो कभी नहीं मनाएंगे। रूहानी शान में बैठो। बाप को आश्चर्य लगता है कि छोटी सी चींटी से परेशान हो जाते हो, क्योंकि शान से परे हो जाते हो तो चींटी बुद्धि के अंदर चली जाती है, और फिर चींटी काटेगी तो शरीर तो हिलेगा ना। अभी चींटी काट जाए तो शरीर पूरा हिल जाएगा, हलचल हो जाएगी। हाथी के तो कान पर चली जाती है तो उसको मूर्छित कर देती है, बेहोश कर देती है। ऐसे ब्राह्मण आत्माएं मूर्छित होकर के क्षत्रिय बन जाते हैं। समझा क्या खेल होता है, क्षत्रिय नहीं बनना। फिर राजधानी भी त्रेता युग की मिलेगी। फिर सूर्यवंश में राधा कृष्ण के साथ नहीं आएंगे, लक्ष्मी नारायण के साथ नहीं आएंगे। फिर सूर्यवंशी देवताओं ने खा पी करके जो बचाया होगा ना, वो क्षत्रियों को त्रेता में मिला होगा। जूठा नहीं, बचा हुआ ठंडा हो जाता है। कर्म के खेत का पहला पुर ब्राह्मण सो देवताओं को मिलता है। कर्मों के खेत का पहला पुर ब्राह्मण सो देवताओं को मिलता है, दूसरा पुर क्षत्रियों को मिलता है। खेत के पहले पुर की टेस्ट और दूसरे पुर की टेस्ट क्या होगी, एक गर्मा गर्म मिल रहा है और एक थोड़ी सी देर के बाद मिल रहा है। स्वाद में फर्क बस हो जाता है थोड़ी देर में। बाबा ने कहा ये जानते तो हो ना। तो इसके लिए हमको कौन सा ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण ही बनना है, मौजों वाला, या फिर क्षत्रिय। कभी चूहे को भगाएंगे, कभी बिल्ली को भगाएंगे, कभी डॉगी को भगाएंगे, कभी लायन को, शेर को, टाइगर को, चीते को, इन सबको भगाएंगे। नहीं नहीं, बाबा ने कहा वंडरफुल काम किया, वंडर ऑफ द वर्ल्ड हो, ऐसा वंडरफुल कार्य करना। गीता पाठशालाएं, सेंटर है, ये कोई वंडरफुल नहीं है। जो अब तक किसी ने नहीं किया वो करके दिखाओ, तब कहेंगे वंडरफुल। तो भगवान के मुंह से हमें क्या चाहिए अपने लिए, वाह वंडरफुल काम किया। तो उसके लिए बाबा ने कहा सेंटर गीता पाठशाला ये बहुत हो रही है ये, और हम तो देख रहे हैं कि ये तो सच्ची में बाबा ऐसे चुटकी में करा रहा है। बताओ कैसे हो रहा है ये काम। लेकिन अब बाबा ने कहा कुछ ऐसा काम करो जो किसी ने भी नहीं किया, तो वंडरफुल बोलेंगे। फिर आगे आगे बाबा ने मुरली में देखो कितनी सुंदर बात कही, आखिर वो दिन भी आएगा जो हेलीकॉप्टर उतरेंगे, हेलीकॉप्टर पे उतरेंगे, वो दिन भी आएगा। सब साधन आपके लिए तो बन रहे हैं, जैसे सतयुग में विमानों की लाइन लगी हुई होती है। अभी तो यहाँ जीप और बसों की लाइन लगी रहती है ना, आखिर विमानों की भी लाइन लगेगी। सभी डर करके भागेंगे, सब कुछ आपको दे करके चले जाएंगे। और ये नई बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जब हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस समय लोग जब भागे थे अपनी चाबियां तक यज्ञ को दे करके चले गए थे कि हम तो जा रहे हैं, बाप संभाल लेना। ऐसा हुआ था, बाबा ने कहा है। कारों का तो अपने को कह गई, कारें ले जाओ, हमारी कारें ले जाओ, हम ही नहीं लाए। हाँ, एक किसी फैमिली से ऐसे बात हो रही थी, नॉर्मली जैसे बात होती है कभी कभी, आपकी तबीयत कैसे, बहुत दिन हो गए आए नहीं, ऐसे हालचाल पूछने के लिए बात होते होते तो वो कुछ बधाइयां देने लग गए कि ये सेवाएं चल रही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो फिर कोई बात चली तो उन्होंने आगे से बोला कि ना कि दीदी ये गाड़ी ऐसे ही है खड़ी, तो आप इसको सेवा में लगा दो, हमारा भाग्य बना दो। हम आ तो नहीं सकते लेकिन इसको काम में लगा दो, हमारा भाग्य बन जाएगा। ये बातें भी कोई नई नहीं है, जो दीदियां बड़ी बड़ी हैं उनके लिए तो ये बहुत मामूली सी चीजें हो गई हैं। लेकिन जहां पर स्थापना के कार्य भी चल रहे हैं उनके लिए तो एक नए नए अनुभव है ना, कि लोग तो ऐसा देने के लिए तैयार खड़े हैं। बाबा ने कहा वो कहेंगे कि हमारा सब कुछ आप ले लो, वो डरेंगे और आप उड़ेंगे। वो डर, संसार जब डरेगा ना, सच्ची ब्राह्मण आत्माएं उस समय उड़ रही होंगी। ये हुआ भी था और ये होगा भी। आपको मरने का तो डर है नहीं,
सच सच बोलना, अभी भी बाबा देख रहा है। मरने का डर है? नहीं है। मरने का डर किसको नहीं होता? जिसको पता है मैंने इनको रास्ता दिखा दिया पीछे वालों को, मैं मेरी कमाई कर रही हूँ, मेरे को जो मिलना था वो मुझे मिल गया, इनको जो बताना था मैंने सबको बता दिया, और मेरे सारे कर्म मैंने अच्छे कर लिए। अब तो बाबा जब भी आप लेकर के जाओ चलने के लिए। लेकिन हमको खुद के तो कारण डर नहीं लगता, लेकिन किसी और से, किसी और के साथ ऐसा हो तो हमें डर लगता है ना। हमारे नजदीकी, उनके लिए हम ऐसा सोचें तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा, लगेगा। इसके लिए सबको किसकी गोदी में बिठा देना है? दिन में 3-4 बारी बिठाओ, जरूर बिठाना है। बाबा ने कहा आपको तो नहीं डर लगता क्योंकि आप तो पहले ही मर गए। पाकिस्तान में सैंपल देखा ना, सब चाबियां दे करके चले गए थे, तो सब चाबियां आपको ही मिलनी है, सिर्फ आपको संभालना है। और ये बाबा ने भविष्यवाणियां की हुई है और ये सब होती भी हैं। जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे बाबा के घर बच्चे आते हैं, पढ़ने वाले भी आते हैं, डिग्री वाले भी आते हैं और जॉब की तैयारी वाले भी आते हैं, तो उनको सभी बहनें क्या बोलती हैं कि आप जिस भी स्थान पर जाना चाहते हो, बड़े से बड़े स्थान पर आप जाओ। कारण है क्योंकि अगर आप एक साइंटिस्ट बनोगे तो आप एक योगी साइंटिस्ट होंगे। आपका जो ये सारा का सारा डिपार्टमेंट है वो चिंताग्रस्त हो रहा है आज, और उन लोगों को एक ऐसा कोई युवा चाहिए जो निश्चिंत होकर के सारा काम करता है, तो वो कहेंगे आप ही सारा हेड ऑफिस संभालो। अगर आप कोई वकील हो और आप डेली मेडिटेशन करते हो, जैसे एक भाई का अनुभव सूरज भाई जी बताते हैं ना, युग रतन भाई सिंगर है वो, तो वो एमबीए की तैयारी करने के बाद जॉब लेने के लिए जा रहे थे, तो वो भाई जी के आगे गए, तो जैसे सभी बाबा के बच्चे बताते हैं कि बाबा को साथ लेकर के जाना, योग करके जाना और बैच लगा करके जाना। ठीक है, तो वो बाबा का बच्चा बैच लगा करके इंटरव्यू के लिए गए। जैसे वो भाई जी इंटरव्यू के लिए बैठे, सामने जो भी इंटरव्यू लेने वाला एग्जामिनर्स थे, उन सभी ने सबसे पहले ये पूछा कि आपने ये लगाया, ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करते हो? उन्होंने बोला हाँ। आप डेली मेडिटेशन करते हो? हाँ। तो कहते फिर आप मतलब बिल्कुल सात्विक जीवन जीते हो, आपको क्रोध और ये चिंताएं? वो कहते बहुत कम, निश्चिंत जीवन है क्योंकि हम परमात्मा की याद में रहते हैं। उन्होंने कहा आप अभी अभी हमें मेडिटेशन करा सकते हो? उस भाई ने बैठ करके सबको मेडिटेशन का अनुभव कराया। कोई प्रश्न नहीं पूछे, कोई सवाल जवाब नहीं हुए, जॉब उनको मिल गई। और अभी वो बाबा के यज्ञ में सिंगर भी हैं, एमबीए का वो जॉब जो भी होती है वो भी कर रहे हैं, और बाबा की जो भी सेवाएं वो भी करते हैं। तो लास्ट में जाकर के जो जिस डिपार्टमेंट में जहां पर भी है ना, उसको सारी सत्ता उसी के हाथ में आने वाली है। इसलिए रोज मेडिटेशन करना, रोज बाबा की वाणी को सुनना, चाबियां उसके हाथ में ही आनी है। सब ब्रह्मा कुमारियों के, ब्रह्मा कुमारों के हाथ में आ जाएगा। हमें तो सिर्फ क्या करना होगा? संभालना होगा। लोग कहते हैं ये पूरा स्कूल आपका है, जब चाहे आप इसको आकर के संभालो, इन लोगों को ज्ञान सुनाओ, ये कॉलेज आपका, ये इंस्टीट्यूट आपका है। अभी तो बोल रहे हैं, धीरे धीरे सारा काम ही किसको दे देंगे? भगवान के बच्चों को मिल जाएगा। तो इस मुरली से हमने क्या समझा? ब्राह्मण सबसे मुश्किल होता है, ब्राह्मण बनना, क्षत्रिय नहीं बनना। ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय नहीं बनना। क्षत्रिय कौन होते हैं? जो सारा दिन युद्ध करते रहते हैं, एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी से तीसरी। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्राह्मण आत्मा है उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती है, हर दिन आ रही है, और हर दिन में 1 घंटे में 2-4 इकट्ठी आ रही है, हो सकता है, लेकिन समाधान स्वरूप बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा बाबा बैठा है, ऐसे ऐसे करके। और तो हमें क्या बनना है? ब्राह्मण बनना है। और ब्राह्मण तो है ही हम, क्षत्रिय नहीं बनना। और हैरान, ये मूल शिक्षाएं हैं, इनको याद रखना है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमको सब बातें याद रहती हैं, लेकिन फिर परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। और लौकिक और अलौकिक की जिम्मेवारियों में अगर हम कलाबाजी ना दिखाएं तो हम अपनी बेहद की जिम्मेवारियों को बहुत अच्छा निभा सकते हैं। तो मैं विश्व परिवर्तक हूँ, विश्व का परिवर्तन करने वाली हूँ। वंडरफुल करके दिखाओ बाबा का गीता पाठशाला सेंटर, तो आम बात हो गई। आम बात है, तो भावना बिठा करके खोली जा सकती है, ठीक है, लेकिन इतनी भी आम बात नहीं है कि ऐसे करो और खुल जाए। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, कुछ अच्छा देखना, पढ़ना और उन लोगों के बारे में जानकारियां रखनी पड़ती हैं,
तो कुछ तो होता ही है, लेकिन सब कुछ वो ही करता है, तो वो मामूली बात है। लेकिन बाबा ने कहा अब काम कुछ ऐसा करो जो किसी ने भी नहीं किया हो, तो बाबा कहेगा वंडरफुल। वंडरफुल है। तो आज की मुरली से स्वमान युक्त 10 गुणों का चयन करना है और उसका अभ्यास करना है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा आप अश्वमेघ राजस्व यज्ञ स्थापन करने वाले हो, तो ये हमारा स्वमान युक्त गुण है कि मैं क्या करने वाली हूँ, यज्ञ की स्थापना करने वाली हूँ, यज्ञ का मैं ब्राह्मण हूँ। आप मुक्ति, जीवन मुक्ति सबको प्राप्त कराने वाले हो। आप सभी आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई और हथियाला बंधाने वाले हो। आप सबको अमर कथा सुनाने वाले हो। जन्म पत्री। आप सबके जन्म पत्री बताने वाले हो। तो ये सभी बातें किसकी है, ब्राह्मणों की है। तो ऐसे 10 गुणों की बातें आपको मुरली से निकालनी है, नोटबुक में लिखनी है और पूरा दिन उसी के अभ्यास में जाना है, क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, बिना ब्राह्मण बने देवता नहीं। तो कृष्ण की पुरी में जाना है तो शिव बाबा की गोदी में तो आना ही पड़ेगा पूरा। अच्छा, ओम शांति। राम जी तो यही जैसे 12.5 साल बाद है।